प्रिय दोस्तों, सुखदेव मुनि की कथा, सुखदेव मुनि का इतिहास, सुखदेव मुनि के विषय में आगे और भी कहानियां हैं और भी पौराणिक ज्ञान आपको सुनाना है। उनका इतिहास, उनका विवरण, उनके ज्ञान, उनके गुरु आदि अभी सभी कुछ बाकी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इधर उधर स्किप करके आप अगर वीडियो चलाते हैं आगे पीछे करके तो उसका आनंद ना आपको आता है और ना मेरे वीडियो को कोई फायदा मिलता है। तो एक अनुरोध प्रकार से मेरी इस बात को आप स्वीकार करें, अब पूरा वीडियो देखें ताकि अब आपका स्नेह और प्यार मुझ तक पहुंच सके और मैं आगे से आगे आप लोगों के लिए कुछ तत्व ज्ञान, तत्व मार्ग, विशेष तरीके से विशेष कहानी, विशेष कथाएं, पौराणिक ज्ञान के विषय में आपको अवगत कराता चाहूं। इसलिए प्रिय दोस्तों, आज के एपिसोड को आप सब लोग देख रहे हैं, अच्छा भी लगेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ लोग, विशेष वर्ग के लोग होते हैं जो कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं जो भी पौराणिक चीजें लेके आता हूं वो सिर्फ भगवताचार, अध्यात्म और इधर उधर के ग्रंथ में जो लिखा होता है वो मैं सब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हों तो उसमें भी मुझे क्षमा करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, जिसमें मैं आगे आप सब लोगों के सामने सुधार करके पेश कर सकूं। जय हिंद। प्रिय दोस्तों, सुखदेव मुनि कौन थे, ये भाग 1 में मैंने आपको बताया है। उस भाग 1 में लगभग मैंने सारे निचोड़ सुखदेव मुनि के विषय में बताए थे। कुछ निचोड़ या कुछ शेष भाग आगे बाकी है, जो भाग 2 में आपको बताने जा रहा हूं। भाग 1 आपको बता चुका, भाग 2 की कहानी लगभग उसी प्रकार से मिलती जुलती है, कुछ उसमें अंतर होता है। सुखदेव मुनि पूर्व जन्म में एक सूक तोता थे, जो इन्होंने छल द्वारा शिव जी की अमर कथा को सुना था। अमर कथा सुनने के बाद जब शिव जी ने संज्ञान लिया कि पार्वती जी सो रही है, मेरी अमर कथा कौन सुन रहा है, तो शिव जी क्रोधित होकर के उनको मारने के लिए दौड़े। तो भागते हुए वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। उनकी पत्नी के मुखार बिंदु से गर्भ में प्रवेश कर गए। पहला जन्म उनका तोता का था। शिव जी को वेद व्यास जी ने समझाया कि मारने से कोई फायदा नहीं है, अमर कथा का ज्ञान कौन देगा, इस विषय में कौन बताने वाला है। तो शिव जी मान करके चले गए। अब आगे की कहानी ये होती है कि 1 वर्ष 2 वर्ष इंतजार करने के बाद वो गर्भ से बाहर नहीं आते हैं। तो यहाँ देवताओं में व्याकुलता उत्पन्न होती है कि ये तो सृष्टि के विधान के बाहर मामला जा रहा है। इसलिए विष्णु जी ने स्वयं वेद व्यास जी के आश्रम में जाकर के जाते हैं। माता का नाम
उनके वाटिका था और वहां वेद व्यास जी की पत्नी से पूछते हैं कि ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष तक इंतजार किया, आज 12 वर्ष हो गए हैं, इस बच्चे से आपको कोई परेशानी दिक्कत हो रही है? तो वेद व्यास जी की पत्नी कहती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं सुख से हूं, इसीलिए इनका नाम सुखदेव मुनि पड़ा। माता सुख में है तो पुत्र का नाम सुखदेव मुनि पड़ा। ये जानकारी आपके लिए विशेष है। विष्णु जी के आग्रह करने पर कि बेटा बाहर निकल के आओ, तो सुखदेव मुनि क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ईश्वर भजन किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, योग किया है, मुझे बाहर का सुख नहीं चाहिए। बाहर आने पर मैं माया में घिर जाऊंगा, माया से मैं घिरना नहीं चाहता। अब विष्णु जी ने जब उसकी सुखदेव मुनि की बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि माया में अगर ये घिर जा रहा है तो माया का भी एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो सुखदेव मुनि से भगवान विष्णु कहते हैं, मैं माया को थोड़ी देर के लिए विलुप्त कर देता हूं, उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए एक बैल के सींग में एक तिल का दाना होता है। आग्रह करने पर सुखदेव मुनि बाहर आते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद वो वन को चले जाते हैं। जब वन को जाते हैं तो उनके पिताजी, जो इनका दूसरा जन्म हुआ होता है, तो उनके पिताजी वेद व्यास जी होते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, बेटा मैंने 12 वर्ष तक इंतजार किया, अब 12 वर्ष के बाद बाहर आने के बाद माता के गर्भ से अब तुम वन को जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हो, योग ध्यान में मग्न होने जा रहे हो, मेरा क्या होगा? सुखदेव मुनि कहते हैं, हे पिताश्री, सुखदेव मुनि कहते हैं, हे पिताश्री, माया मोह के चक्कर में आप एक ऋषि और संत होकर के पड़े हुए हो, ये सब त्यागना ही अच्छा है। क्योंकि 84 लाख योनियां भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिला है। अब मनुष्य का जन्म एक श्रेष्ठ जन्म होता है। इस श्रेष्ठ जन्म को आप त्याग तपस्या शिक्षा दीक्षा में लगा करके आप महान ज्ञानी हैं, इस प्रकार का मोह आपके लिए ठीक नहीं है। मैं 84 लाख योनियों के अंतर्गत कई बार मैं आपका पुत्र बना, कई बार आप मेरे पिता बने, कई बार मैं आपका पिता बना और कई बार मैं आपका पुत्र बना। ये 84 लाख योनियों में चलता चला आ रहा है। इस तरीके से हे पिताश्री, मुझे शिक्षा दीक्षा योग ध्यान करने के लिए वन को जाने की अनुमति प्रदान करें, अपना माया और मोह समाप्त करें। यहाँ पर प्रिय दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक
सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स, ये सब आपका बनता है। खोज रिसर्च हमारी ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव के माध्यम से जारी रहेगी आगे, और आपको ज्ञानमय, बोधमय, अध्यात्ममय इस प्रकार की कथा कहानियों के, ऋषियों मुनियों की, देवताओं की, सभी प्रकार की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं की चर्चा लेकर के आपके सामने आएंगे। प्रिय दोस्तों, सुखदेव मुनि जी के 5 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। सुखदेव मुनि के पुत्र वैसे ही ज्ञानी और विद्वान थे जैसे सुखदेव मुनि थे। सुखदेव मुनि ने अपने पिता वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की कथा सुनी थी और देवताओं को सुनाया था। सुखदेव मुनि ने राजा जनक जी से गुरु बनाया था, जो आगे वृत्तांत में आपको तीसरे भाग में बताने जा रहा हूं। ये सुखदेव मुनि के जो पुत्र, और 5 पुत्र और 1 पुत्री थे, ये आज हरियाणा में स्थित कैथल के गांव सुजमा में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों, सुखदेव मुनि अपने पिताजी को संबोधन करते हुए उनके ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, उनके उदार बिंदु एक माया मोह से दूर करते हुए पिता की अनुमति से वन को जाते हैं। वहां जाकर के योग ध्यान प्रभु में लीन होते हैं। इनकी समाधि हरियाणा में, जो मैंने अभी आपको बताया है, कैथल के गांव सुजमा में है, आज भी देखने को मिलती है। अब आगे का वृत्तांत जो भी संभव होगा, मैं सर्च रिसर्च करके आप सब लोगों के सामने आना है। इसी के साथ में सुखदेव मुनि की कथा समाप्त नहीं होनी है। सुखदेव मुनि की कथा भी आगे और है, जो बिंदु बाई बिंदु मैं आपको बताऊंगा, आप सुने। आनंद ही आनंद मिलता है जब हमारे पौराणिक चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन ज्ञान मार्ग को ढूंढ करके मैं आपके सामने प्रिय दोस्तों लाने का प्रयास करता हूं। बीएस श्रीवास्तव के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, और आगे जो एपिसोड हमारे होंगे उसका थोड़ा इंतजार करिएगा, क्योंकि मैं ढूंढ के लाता हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तब तक के लिए मैं आपसे जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।